पाठ 10 एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। तुम सब मेरा परिहास क्यों कर रहे हो? ये सब परिहास नहीं कर रहे हैं, बल्कि उपहास कर रहे हैं। दोनों का अर्थ एक ही तो है। नहीं अनिमेष, दोनों का अर्थ अलग है। चलो कक्षा में समझाती हूँ। उपहास और परिहास दोनों का अर्थ एक समान लगता है, लेकिन दोनों में अंतर है। परिहास का अर्थ होता है हंसी ठिठोली करना और उपहास का अर्थ होता है किसी का मजाक उड़ाना। ऐसे अनेक शब्द हैं सामान्यतः जिनका अर्थ एक जैसा लगता है परंतु होता नहीं है। ऐसे शब्द एकार्थी प्रतीत होने वाले कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते अर्थात एक जैसे लगने वाले अर्थ रखते हैं मगर उनके अर्थ और प्रयोग अलग होते हैं, उन्हें एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। पर्यायवाची और एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों में अंतर। सभी पर्यायवाची शब्दों के अर्थ बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, मगर उनमें कुछ न कुछ ऐसी समानता होती है जिस कारण उनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर लिया जाता है। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों में ऐसी कोई समानता नहीं होती। जैसे पत्नी भी स्त्री ही होती है, मगर हर स्त्री किसी की पत्नी नहीं हो सकती। किसी पुरुष की स्त्री वही हो सकती है जिससे उसका विवाह हुआ हो, इसलिए पत्नी शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं हो सकता और ना ही स्त्री के स्थान पर पत्नी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि वे एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों के अंतर को समझें और संदर्भानुसार उपयुक्त शब्द का प्रयोग करें। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और उनके अर्थ के अंतर को समझिए। शब्द, अर्थ, वाक्य प्रयोग। अधिक, आवश्यकता से ज्यादा। इतनी अधिक रोटियों का क्या होगा? पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार। मेरे लिए 2 रोटियां पर्याप्त हैं। अनिवार्य, जिसके बिना कार्य संभव ना हो। जीवन के लिए आहार अनिवार्य है। आवश्यक, जरूरी। आहार के लिए अन्न आवश्यक है, अनिवार्य नहीं। अमूल्य, जिसकी कीमत ना आंकी जा सके। सेना की देशभक्ति राष्ट्र के लिए अमूल्य है। बहुमूल्य, बहुत कीमती। बहुमूल्य हथियार सेना की शक्ति होते हैं। अपराध, गैर कानूनी काम। चोरी करना दंडनीय अपराध है। पाप, अनैतिक काम। चोरी होते हुए चुपचाप देखते रहना पाप है। अनुसंधान, अज्ञात तथ्यों का पता लगाना। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की प्रगति उल्लेखनीय है। आविष्कार, किसी नई वस्तु या मशीन का निर्माण। चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। अन्वेषण या खोज, किसी छिपी हुई वस्तु को ढूंढना। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। आज्ञा, बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने को कहना। पिता की आज्ञा से राम वनवास के लिए गए थे। अनुमति, किसी कार्य के लिए सहमति देना। अपनी माता से अनुमति प्राप्त कर लक्ष्मण भी राम के साथ वन गए। खेद, आत्मग्लानि या गलत बात का विरोध करते हुए सही पक्ष के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना। महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मंत्री जी को खेद प्रकट करना पड़ा। शोक, किसी की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करना। निर्भया की निर्मम हत्या पर सारे देश में शोक सभाओं का आयोजन किया गया। भ्रम, मिथ्या ज्ञान या अनुभूति। रस्सी में सांप का भ्रम होने पर कमला की चीख निकल गई। संदेह, शंका होना। पुलिस को विवेक के चोरी में शामिल होने का संदेह है। श्रद्धा, किसी व्यक्ति अथवा मान्यता के प्रति आदर सम्मान का भाव। हमें सभी की श्रद्धा का सम्मान करना चाहिए। भक्ति, ईश्वर व गुरु के प्रति प्रेम। ईश्वर भक्ति से ही व्यक्ति का उद्धार संभव है। न्याय, सही गलत का सही सही फैसला। इस संसार में सभी फरियादियों को न्याय नहीं मिलता। निर्णय, कोई भी फैसला चाहे वह सही हो या गलत। आरक्षण के मुद्दे पर अदालत का निर्णय आना अभी बाकी है। संतोष, जितना मिले उसी में खुश रहना। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तृप्ति, इच्छा की पूर्ति पर संतुष्टि का भाव। बस अब कुछ नहीं चाहिए, मन की तृप्ति हो गई है। ग्लानि, अनुचित कार्य पर पछतावे की भावना। पुत्री की प्रताड़ना पर रामलाल को आत्मग्लानि हो रही है।
लज्जा, सम्मान के कारण उत्पन्न संकोच भावना। लज्जावश अपनी प्रेम भावना को साधना किसी के सामने प्रकट न कर सकी। कष्ट, सभी प्रकार की शारीरिक पीड़ा। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सभी कष्ट दूर हो गए। क्लेश, मानसिक अशांति। गृह क्लेश व्यक्ति का मनोबल तोड़ देता है। सुख, कष्टों से मुक्त स्थिति। विनोद की बेटी बड़े सुख में है। आनंद, आत्मिक शांति से उत्पन्न संतुष्टि या सुख की भावना। भागवत कथा में भक्तों को बड़ा आनंद आया। सहयोग, किसी कार्य में परस्पर सहभागिता की भावना। सहयोग की भावना से ही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। सहायता, एक के द्वारा दूसरे की मदद। हमें अशक्तों की सहायता करनी चाहिए। प्रणाम, गुरुजनों या बड़ों के लिए। माता जी को मेरा प्रणाम कहना। नमस्कार, समान आयु वालों के लिए। सभी सहयोगियों को मेरा नमस्कार। आधि, मानसिक कष्ट। अपनी आधियों से मुक्ति पाकर ही व्यक्ति शांति का अनुभव कर सकता है। व्याधि, शारीरिक कष्ट। ईश्वर कृपा से व्यक्ति सभी व्याधियों से मुक्त हो जाता है। अनुभव, व्यवहार से प्राप्त ज्ञान। कार्य अनुभव के बिना आज अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल है। अनुभूति, चिंतन या संवेदन से प्राप्त बोध। ईश्वर की अनुभूति होते ही व्यक्ति वैरागी हो जाता है। उत्साह, कुछ करने का जोश। प्रधानमंत्री के भाषण ने युवाओं में उत्साह का संचार कर दिया। साहस, वीरतापूर्ण हिम्मत। साहस व्यक्ति को निडर बनाता है। याद रखें, एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों का अर्थ एक समान नहीं होता। उनमें प्रत्येक का एक अलग स्वतंत्र अर्थ होता है। एकार्थी से प्रतीत होने वाले शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है, इसलिए इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची भी नहीं होते, इसलिए उनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता।